एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एंड सर्विसेज। इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग चैप्टर भी है। उसमें हम स्टार्ट करें आज इंश्योरेंस। इसके पहले के जो भी आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका वीडियो देख लेना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के बारे में तो हमने पहले से भी सुन रखा है, हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है कि इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। तो बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, इसमें हम अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस तो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हैं और फिर अगर हमें कोई लॉस हो रहा है तो कंपनी उस लॉस को भर के दे रही है, इसी को कहा जाता है इंश्योरेंस। यानी हम अपने आप को इंश्योर्ड कर रहे हैं, अपने आप को कह रहे फिक्स कर रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल लॉस के लिए। हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो वो रिकवर करके मिलेगा। यही होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मीन्स द प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। जो हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है किसी भी कारण से, उसका क्लेम हमें मिलेगा, वो हमें भर के मिलेगा, वही होता है इंश्योरेंस। इट इज फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है? एक रिस्क मैनेजमेंट है। जो भी डेंजर होने वाला है उससे उसका मैनेजमेंट है। प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिजेंट लॉस। यानी कि जो अननेचुरल लॉस है, जो हमारी वजह से नहीं हो रहा है, जो अपने आप हो जा रहा है, कुछ ऐसे कह रहे लॉस है जो लॉस हो जा रहे हैं, उसी के प्रोटेक्शन, उसी से हमें प्रोटेक्शन दिलाता है इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। अब इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के तो होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में क्या है? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ, फेथ का मतलब होता है कि ट्रस्ट। तो इंश्योरेंस लेने के समय एक गुड फेथ होना चाहिए। किसमें गुड फेथ होना चाहिए? दोनों पार्टी में, जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो सामने कोई इंश्योरेंस ले रहा है, उन दोनों में एक गुड फेथ यानी कि प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब आप कह रहे, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आपको अपने हेल्थ की हर एक जानकारी देनी चाहिए, देनी पड़ेगी, देनी पड़ती भी है और देनी चाहिए भी। आप सही दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किन किन चीजों से कितना बेनिफिट मिल सकता है। और इंश्योरेंस कंपनी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज को अच्छे से मेंशन करके दे, अच्छे से लिख के दे कि किस चीज का लॉस होगा आपको तो वो भर के मिलेगा, और किस चीज का लॉस होगा तो आपको भर के क्लेम करके नहीं मिलेगा। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को हर एक चीज क्लियरली बता दे। और अगर कह रहे ऐसा हो गया कि किसी ने इंश्योरेंस लिया और सडन उसकी डेथ हुई, डेथ के बाद पता चला कि इनको हार्ट सर्जरी हुई थी लेकिन इन्होंने ये मेंशन नहीं किया, इन्होंने ये पहले बताया नहीं, तो फिर इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप पहले नहीं बताओगे ना तो जो क्लेम होगा वो पास नहीं होगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर देगी कि इन्होंने प्रॉपर क्या रे इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, इसीलिए इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट होता है। तो इसीलिए दोनों पार्टी को एक दूसरे के लिए काफी फेथफुल होना चाहिए, क्योंकि फेथफुल होंगे तभी हमारा दोनों का काम अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि जो भी आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कह रहे इंश्योरेंस ले रहे हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, या आप कह रहे फायर, आपके घर में चोरी हो जाए आप उसका इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप या अपने बिजनेस का इंश्योरेंस ले रहे हैं, किसी गुड्स का इंश्योरेंस ले रहे हैं। हर एक चीज का जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, उसका जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो आपको कह रहे मिलेगा और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि आपने किस चीज का कह रहे इंश्योरेंस लिया है
और उसके क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, क्या क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमें इस इंश्योरेंस में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। किससे? फाइनेंशियल लॉस से। जो भी हमारा लॉस है उससे प्रोटेक्शन देती है। तो इंडेमनिटी का मतलब भी वही होता है कि हमें फाइनेंशियल लॉस से, हमारा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको पूरा भर के देना, यही इंडेमनिटी करती है। इट इज द गारंटी टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन अगेन। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ये गारंटी लेती है कि अगर आपका कुछ लॉस हो रहा है तो वो आपको फिर से उसी फाइनेंशियल पोजीशन में लाके खड़ा करेगी। जैसे अब किसी के घर में आग लग गया, अब आप सोचो, या किसी के बिजनेस में आग लग गया, अगर आग लग जा रहा है तो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। तो इस लॉस को रिकवर करना, अगर कोई बहुत अच्छे लेवल के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, तो उन लोग तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन कोई अगर मिडिल क्लास का अपना बिजनेस चला रहा है, अगर उसका ऐसा सडनली कुछ हो जाए तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें वो सब पे ऑफ करके देगी। ये गारंटी लेती है कि जो आपका लॉस हुआ है वो आपको फिर से रिकवर करके मिलेगा। तो वो आपको रिकवर करके मिलेगा तो आप फिर से अपने बिजनेस को एज इट इज, फिर से उसी फाइनेंशियल पोजीशन में आके अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इंडेमनिटी का मतलब आपको पे ऑफ करके देना, आपका जो लॉस हुआ है उसको पूरा पे करके देना। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे आपने कोई बाइक ली, आपका बाइक चोरी हो गया और आपने उसका इंश्योरेंस करवाया था, तो आपने क्या किया, पुलिस कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन किया तो पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत की, जिससे क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी, अभी बाइक चोरी हुआ है तो बाइक तुरंत मिल नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, आपका जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह काट के जो भी आपका अमाउंट है उससे, बाइक से आपके रिलेटेड, वो बाइक का पैसा आपको दे देगी। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस दोनों क्या रहे, चोर के पीछे पड़ेंगे, तो कुछ दिनों में बाइक रिकवर हो जाएगी। लेकिन अब बाइक रिकवर हो गई ना, तो बाइक अब आपको नहीं मिलेगी। अब उसका ट्रांसफर हो गया ओनरशिप, यानी कि अब उसका मालिक कौन हो गया, अब उसका मालिक हो गए इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने उसके बदले आपको पैसा दे दिया है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि आपको अपना पैसा मिल जाएगा और आपका जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी उस बाइक को दूसरे को सेल कर सकती है, जैसे उसको एज ए स्क्रैप या जिसको जैसे सेल करना है वो उसको ऐसे सेल कर सकती है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, मोर देन वन पॉलिसी। मतलब किसी ने क्या किया कि एक से ज्यादा पॉलिसी ले लिया है, एक से ज्यादा कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सेफली और ज्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए एक नहीं दो लोग की पॉलिसी ले लिया। मतलब मेरा एक प्रॉपर्टी है तो उसका वन पार्ट मैंने किसी और से ले लिया और थर्ड पार्ट किसी और से ले लिया। तो ऐसे दो कंपनी से पॉलिसी लिया है। तो अगर अब ऐसी पॉलिसी, अगर हमने ऐसा पॉलिसी लिया है और इसके बाद अगर हमारे घर में कुछ होता है, मान लो चोरी हो गया या आग लग गया या कुछ हो गया, तो उसमें क्या होगा ना कि दोनों कंपनी अपने अपने हिस्से का क्लेम आपको देगी। जिस कंपनी का वन पार्ट लिया है वो वन पार्ट देगी, जिस कंपनी का थर्ड पार्ट लिया है वो थर्ड पार्ट पे ऑफ करेगी। और ऐसा होता है कि कभी कभी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक ही कंपनी सारा पे कर देगी, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपना जो उन्होंने आपको पे किया है वो जो तुम्हारा हिस्सा है, दूसरी कंपनी का हिस्सा है, वो दूसरी कंपनी से रिकवर करेगी। मतलब इसमें क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बड़ा प्रॉपर्टी होता है कुछ ऐसा, तो वो एक से ज्यादा पॉलिसी लेते हैं। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसमें क्या है, रिड्यूस लॉसेस। मतलब इसमें क्या है ना कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर चीज को प्रोटेक्ट करके रखें। आप, ऐसा नहीं है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोटेक्शन दे रही है तो हम बैठ के मुंह देखें। जैसे कि घर में या बिजनेस पे कहीं पे आग लग गया, आग लग गया तो आप आराम से हाथ बांध के ऐसे खड़े नहीं रहना है कि आग लग गया, मेरा तो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे भर के देगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जितनी चीजों को बचा सकते हो आप उतनी चीजों को बचा लो, जितना लॉस कम हो सकता है उतना लॉस कम करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि क्या रहे, कम से कम लॉस हो। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अब कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब
मोर देन वन कॉज। मोर देन वन कॉज मतलब कि अगर आपने पॉलिसी ली है, आपका कुछ लॉस हो रहा है, वो एक से ज्यादा कारणों की वजह से हो रहे हैं। जैसे कि मान लो घर में क्या रे, चोरी हो गई। आपने पॉलिसी किसकी ली है? आपने चोरी की पॉलिसी ली है कि घर में चोरी हो गई है, तो जो जो आपके घर से सामान गायब है उसका जो क्लेम है वो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। लेकिन अब चोर ने क्या किया, आजकल स्मार्ट लोग हैं, चोर लोग ने क्या किया कि आपके घर से चोरी तो की, लेकिन निकलते निकलते आपके घर में आग भी लगा दिया। अब आग लगने की वजह से काफी चीजें जल गई, काफी चीजें और लॉस हो गई, लेकिन आपने तो चोरी का इंश्योरेंस लिया था। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो जो जो आपका चोरी हुआ है ना, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्लेम आपको देगी। ये जो आग लगने की वजह से आपका लॉस हुआ है, वो आपने क्लेम नहीं किया था, वो आपने पॉलिसी नहीं ली थी, इसीलिए उसका क्लेम भी आपको नहीं मिलेगा। अगर एक से ज्यादा कारणों से हो रहा है, तो जिस कारण का आपने पॉलिसी लिया है, वही पॉलिसी आपको क्लेम करके दिया जाएगा, अदर कोई आपको क्लेम करके नहीं मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पे फिनिश हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।